इन्नल हम्दुलिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, 2 दिन पहले मैंने आपके सामने वालिदैन के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी थी। आज मैं फिर उसी टॉपिक पर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि वालिदैन की खिदमत हर इंसान के लिए ज़रूरी है। उनकी इताअत करना, उनकी बातों पर अमल करना, उनके कहने को मानना हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है। जैसे अल्लाह की इताअत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वैसे ही माँ बाप की इताअत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और आप जानते हैं, कुरान के अंदर जहाँ जहाँ इबादत का ज़िक्र आया है, अल्लाह की इताअत का ज़िक्र आया है, वहाँ वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की इताअत को रखा है। तो पता चलता है कि माँ बाप की इताअत करना भी बहुत बड़ा अमल है। इसी के ताल्लुक़ से मैं आज आपके सामने चंद बातें रखूँगा। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में मौजूदा हालात के अंदर देखने को मिलता है कि लोग माँ बाप को बोझ समझते हैं, माँ बाप को मशक्क़त समझते हैं। हकीकत बात यही है, किसी के वालिदैन बूढ़े हो जाएं, किसी के बाप की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी की माँ की तबीयत ख़राब हो जाए और वो चारपाई पर पड़े रहें, 1-2 महीने 3 महीने बिस्तर पर गुजार दें, तो लोग इसको मशक्क़त समझते हैं, लोग इसको मुसीबत समझते हैं। हकीकत बात यही है। देख लो, गौर कर लो, इस हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि हर मुल्क के अंदर अगर कोई वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो लोग 1-2 महीने तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह होते हैं जो माँ बाप की इताअत करने का जज्बा रखते हैं कुछ लोग। मेरे अजीज़ों, लेकिन हकीकत बात मैं बताता चलूँ, माँ बाप मशक्क़त नहीं है, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा है। माँ बाप तो मशक्क़त से निकलने का ज़रिया है, माँ बाप तो मशक्क़त से निकालने का एक ज़रिया है। आपने हदीस सुनी होगी, सही बुखारी की रिवायत है कि 3 साथी थे, 3 टहलने के लिए निकले थे। रास्ते में तूफ़ान आया, आंधी आई, छिपने के लिए कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। इत्तिफाकन एक गार दिखाई दी, पहाड़ी में जाकर छुप गए और उस पहाड़ी में जब जाकर के छुपे, जिस पहाड़ी के अंदर थे, जहाँ से गुजरे, जहाँ से बड़े थे, उस पहाड़ी के ऊपर आकर के एक पत्थर ढक गया, एक पत्थर गिर गया ऊपर से। उस पहाड़ी का जो था निकलने का दरवाज़ा, जिसको हम सुराग कहते हैं, वो बंद हो गया। मेरे अजीज़ों, अब ये तीनों के तीनों परेशान करें तो क्या करें और कैसे करें, कैसे बाहर जाएं? सब परेशान थे। तीनों ने दुआएं की, लेकिन उन तीनों की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी, हे अल्लाह, मैं एक चरवाहा हूँ, मैं रोज़ बकरियाँ चराने के लिए जाया करता था और बकरियाँ चराकर घर आया करता था, तो उनका दूध निकाल करके पहले मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाया करता था। इत्तिफाकन एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं लंबा निकल गया चराने के लिए, मुझे लौटने में देर हो गई। उसके बाद जब मैंने बकरियों का दूध निकाला, उसके बाद निकालने के बाद मैं अपने माँ बाप के पास लेकर के गया, तो मैंने देखा कि मेरे वालिद सो चुके हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं। मैं प्याला लेकर के खड़ा रहा, मेरी हिम्मत ने ये गवारा नहीं दिया कि मैं उनको उठाऊं, सिर्फ इसी ख्याल की बिना पर कहीं ये इनकी नाफरमानी ना हो जाए। मेरे अल्लाह, मैं खड़ा रहा, मेरे बच्चे मेरे कदमों में चिल्लाते रहे, मेरे बच्चे रोते रहे, लेकिन मैंने बच्चों की एक भी ना सुनी, मैंने बीबी की एक भी ना सुनी, मैंने बच्चों को बिल्कुल भी ना पिलाया। सिर्फ यही वजह दे करके, पहले मेरे वालिदैन पिएंगे, मेरा ये रोज़ का अमल था, जैसे मैं रोज़ अमल किया करता था वैसे ही पूरी रात मैंने ऐसे ही गुजार दी। जब सुबह का वक्त हुआ, वालिद उठे,
देखा कि मेरे सराहने खड़ा हुआ है, उसके बाद मैंने दूध पिलाया, कहीं जाकर के बच्चों को पिलाया। मेरे अल्लाह, अगर मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया हो, अगर मैंने ये अमल खालिस तेरी रज़ा के लिए किया हो, ए अल्लाह, इस अमल की बरकत से इस चट्टान को हटा दे, इस सुराख को खोल दे। अल्लाह अल्लाह अकबर। हकीकत यही है, अल्लाह तबारक व तआला से इस शख्स ने दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने उस चट्टान को वहाँ से हटा दिया। वो लोगों ने भी दुआएं की थी, लेकिन इस नौजवान ने इस दुआ को लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की बरकत से वो चट्टान को हटा दिया। तो मेरे अजीज़ों, मैं कहना चाहूँगा आपसे और हम सब से, हमें अपने बच्चों को तालीम अच्छी देनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को तरबियत अच्छी देनी चाहिए। अगर हम उनकी शुरू से ही उनकी इब्तिदा ही अच्छी करेंगे तो कसम खुदा की हमारी वो मानेंगे। हमारे माँ बाप हों या किसी के भी माँ बाप, या हम अगर माँ बाप बने तो सबके लिए लाजिम है कि अपने बच्चों को अदब के साथ बोला करो। अपने बच्चों को अगर तुम अदब दोगे तो कसम खुदा की वो तुम्हें अदब देंगे। अगर आप बेटे से कहो, बेटे क्या कर रहे हैं आप, बेटे कहाँ जा रहे हैं आप, बेटे क्या खा रहे हैं आप, बेटे क्या करने के लिए आप बाहर गए थे, अगर ये अल्फाज तुम्हारी और हमारी और सबकी ज़बां पर रहेंगे तो कसम खुदा की कह रहा हूँ, ये जवानी के बाद तुम्हारी इताअत करेंगे, क्योंकि इनकी तरबियत इन अल्फाजों से हुई है, इनकी तरबियत बेहतरीन अंदाज से हुई है। हाँ, अगर इसके बिल्कुल उल्टा कि तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू कैसे कर रहा है, तू क्यों ऐसा कर रहा है, अगर इन अल्फाजों से होगी तो कल ये हमारी भी ऐसी ही कदर ना करेंगे, फिर इनकी नज़रों में हमारी कोई कदर नहीं होगी। सबके माँ बाप पर लाजिम है, सबके माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को अदब दें। जब अदब देंगे तो उनकी ज़िंदगी अदब के अंदर परवान चढ़ेगी, तो वो हमें भी अदब देंगे, तुम्हें भी अदब देंगे, सबको अदब देंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा तो उसका खामियाना उनको भुगतना पड़ेगा। वही तौर पर ये हालात, इन हालातों का सामना उनको करना पड़ेगा। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हर माँ बाप को और हर बच्चे को एक दूसरे की खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे के अंदर वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो उनसुयत पैदा कर दे कि दोनों के दोनों एक दूसरे की मोहब्बत करने वाले बन जाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। इन्नल हम्दुलिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, 2 दिन पहले मैंने आपके सामने वालिदैन के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी थी। आज मैं फिर उसी टॉपिक पर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैंने बताया था कि वालिदैन की खिदमत हर इंसान के लिए ज़रूरी है। उनकी इताअत करना, उनकी बातों पर अमल करना, उनके कहने को मानना हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है। जैसे अल्लाह की इताअत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वैसे ही माँ बाप की इताअत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और आप जानते हैं कुरान के अंदर जहाँ जहाँ इबादत का ज़िक्र आया है, अल्लाह की इताअत का ज़िक्र आया है, वहाँ वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की इताअत को रखा है। तो पता चलता है कि माँ बाप की इताअत करना भी बहुत बड़ा अमल है। इसी के ताल्लुक़ से मैं आज आपके सामने चंद बातें रखूँगा। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में मौजूदा हालात के अंदर देखने को मिलता है कि लोग माँ बाप को बोझ समझते हैं, माँ बाप को मशक्क़त समझते हैं। हकीकत बात यही है, किसी के वालिदैन बूढ़े हो जाएं, किसी के बाप की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी की माँ की तबीयत ख़राब हो जाए और वो चारपाई पर पड़े रहें, 1-2 महीने 3 महीने बिस्तर पर गुजार दें, तो लोग इसको मशक्क़त समझते हैं, लोग इसको मुसीबत समझते हैं। हकीकत बात यही है। देख लो, गौर कर लो, इस हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि हर मुल्क के अंदर अगर कोई वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो लोग 1-2 महीने तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करते।
इल्ला माशाअल्लाह होते हैं जो माँ बाप की इताअत करने का जज्बा रखते हैं कुछ लोग मेरे अजीज़ों। लेकिन हकीकत बात मैं बताता चलूँ, माँ बाप मशक्क़त नहीं है बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा है। माँ बाप तो मशक्क़त से निकलने का ज़रिया है, माँ बाप तो मशक्क़त से निकालने का एक ज़रिया है। आपने हदीस सुनी होगी, सही बुखारी की रिवायत है कि 3 साथी थे, 3 टहलने के लिए निकले थे। रास्ते में तूफान आया, आंधी आई, छिपने के लिए कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। इत्तिफाकन एक गार दिखाई दी, पहाड़ी में जाकर छुप गए और उस पहाड़ी में जब जाकर के छुपे, जिस पहाड़ी के अंदर थे, जहाँ से गुजरे, जहाँ से बड़े थे, उस पहाड़ी के ऊपर आकर के एक पत्थर ढक गया, एक पत्थर गिर गया ऊपर से। उस पहाड़ी का जो था निकलने का दरवाज़ा, जिसको हम सुराग कहते हैं, वो बंद हो गया। मेरे अजीज़ों, अब ये तीनों के तीनों परेशान करें तो क्या करें और कैसे करें, कैसे बाहर जाएं? सब परेशान थे, तीनों ने दुआएं की, लेकिन उन तीनों की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी, हे अल्लाह, मैं एक चरवाहा हूँ, मैं रोज़ बकरियां चराने के लिए जाया करता था और बकरियां चराकर घर आया करता था, तो उनका दूध निकाल करके पहले मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाया करता था। इत्तिफाकन एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं लंबा निकल गया चराने के लिए, मुझे लौटने में देर हो गई। उसके बाद जब मैंने बकरियों का दूध निकाला, उसके बाद निकालने के बाद मैं अपने माँ बाप के पास लेकर के गया, तो मैंने देखा कि मेरे वालिद सो चुके हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं। मैं प्याला लेकर के खड़ा रहा, मेरी हिम्मत ने ये गवारा नहीं दिया कि मैं उनको उठाऊं, सिर्फ इसी ख्याल की बिना पर कहीं ये इनकी नाफरमानी ना हो जाए। मेरे अल्लाह, मैं खड़ा रहा, मेरे बच्चे मेरे कदमों में चिल्लाते रहे, मेरे बच्चे रोते रहे, लेकिन मैंने बच्चों की एक भी ना सुनी, मैंने बीबी की एक भी ना सुनी, मैंने बच्चों को बिल्कुल भी ना पिलाया। सिर्फ यही वजह दे करके पहले मेरे वालिदैन पिएंगे, मेरा ये रोज़ का अमल था, जैसे मैं रोज़ अमल किया करता था वैसे ही पूरी रात मैंने ऐसे ही गुजार दी। जब सुबह का वक्त हुआ, वालिद उठे, देखा कि मेरे सराहने खड़ा हुआ है, उसके बाद मैंने दूध पिलाया, कहीं जाकर के बच्चों को पिलाया। मेरे अल्लाह, अगर मैंने ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया हो, अगर मैंने ये अमल खालिस तेरी रज़ा के लिए किया हो, ए अल्लाह, इस अमल की बरकत से इस चट्टान को हटा दे, इस सुराग को खोल दे। अल्लाह अल्लाह अकबर। हकीकत यही है, अल्लाह तबारक व तआला से इस शख्स ने दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने उस चट्टान को वहाँ से हटा दिया। वो लोगों ने भी दुआएं की थी, लेकिन इस नौजवान ने इस दुआ को लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की बरकत से वो चट्टान को हटा दिया। तो मेरे अजीज़ों, मैं कहना चाहूँगा आपसे और हम सब से, हमें अपने बच्चों को तालीम अच्छी देनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को तरबियत अच्छी देनी चाहिए। अगर हम उनकी शुरू से ही उनकी इब्तिदा ही अच्छी करेंगे तो कसम खुदा की हमारी वो मानेंगे। हमारे माँ बाप हों या किसी के भी माँ बाप, या हम अगर माँ बाप बने तो सबके लिए लाजिम है कि अपने बच्चों को अदब के साथ बोला करो। अपने बच्चों को अगर तुम अदब दोगे तो कसम खुदा की वो तुम्हें अदब देंगे। अगर आप बेटे से कहो, बेटे क्या कर रहे हैं आप, बेटे कहाँ जा रहे हैं आप, बेटे क्या खा रहे हैं आप, बेटे क्या करने के लिए आप बाहर गए थे, अगर ये अल्फाज तुम्हारी और हमारी और सबकी ज़बां पर रहेंगे तो कसम खुदा की कह रहा हूँ, ये जवानी के बाद तुम्हारी इताअत करेंगे, क्योंकि इनकी तरबियत इन अल्फाजों से हुई है, इनकी तरबियत बेहतरीन अंदाज से हुई है। हाँ, अगर इसके बिल्कुल उल्टा कि तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, तू कैसे कर रहा है, तू क्यों ऐसा कर रहा है, अगर इन अल्फाजों से होगी तो कल ये हमारी भी ऐसी ही कदर ना करेंगे, फिर इनकी नज़रों में हमारी कोई कदर नहीं होगी। सबके माँ बाप पर लाजिम है, सबके माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को अदब दें। जब अदब देंगे तो उनकी ज़िंदगी अदब के अंदर परवान चढ़ेगी, तो वो हमें भी अदब देंगे, तुम्हें भी अदब देंगे, सबको अदब देंगे। और जो ऐसा नहीं करेगा तो उसका खामियाना उनको भुगतना पड़ेगा। वही तौर पर ये हालात
इन हालातों का सामना उनको करना पड़ेगा। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हर माँ बाप को और हर बच्चे को एक दूसरे की खिदमत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे के अंदर वो मोहब्बत, वो उल्फत, वो उनसियत पैदा कर दे कि दोनों के दोनों एक दूसरे की मोहब्बत करने वाले बन जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।